रायविंड रोड के ऊपर एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग होने जा रही है और चौधरी आफ्ताब साहब ज़बरदस्त इंसान है माशाल्लाह। जब से वो आए अपनी सीट पे अल्हम्दुलिल्लाह अल कबीर टाउन के जो फॉर्म 10,000 वाला था आपके सामने काशिफ भाई, आज वो तकरीबन जो है ना 15,000 16,000 के करीब ट्रेड हो रहा है। चेयरमैन साहब से जब बंदा मिलता है, जो रियल्टर मिलता है या क्लाइंट मिलता है, उसके अंदर एक नई एनर्जी पैदा हो जाती है चौधरी साहब से मिलके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ हसन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी की दुनिया की जानी मानी शख्सियत इरफान मियां, किस तरफ के मोहताज नहीं है, ट्रस्ट एसोसिएट के CEO हैं, साबिक वाइस चेयरमैन है DHA के। आइए आपके से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इरफान साहब? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और आपका कैमरामैन जो आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, मेरे ऑफिस में आए DHA में, बहुत शुक्रिया आपका। सर हम भी आपको सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं। माशाल्लाह आप अल कबीर फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो रिसेंटली आपकी चौधरी साहब से मुलाकात हुई है और आपने अपने स्टेटस पे भी लगाया हुआ है, लिख के भी लगाया हुआ है कि चौधरी औरंगज़ेब जो नाम है एतमाद का यकीन के साथ। तो क्या कहेंगे, इतना यकीन, इतना एतमाद, इतना प्यार चौधरी साहब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी औरंगज़ेब साहब एतमाद के काबिल हैं। आपके सामने उन्होंने डिलीवर किया है सारी सोसाइटियाँ, जो अल कबीर आपके सामने फ़ेज़ 1 डिलीवर किया, उन्होंने फ़ेज़ 2 इसी तरीके से उन्होंने ऑन ग्राउंड आपके सामने वहाँ प्लाजे बन गए, घर बन गए, लोग आबाद हैं। फिर इसी तरीके से आपने देखा किंगस्टोन फ़ेज़ 1 जो है अभी आपके सामने 2-3 साल ही हुए उनको आए हुए मार्केट में, तो वहाँ भी घर और प्लाजे और हाइट्स जो है प्लाजे मॉल वगैरह बनने शुरू हो गए। इसके साथ ही आपके सामने आगे मरियम टाउन देखें, वहाँ प्लाजे बनने शुरू हो गए, घर ऑन ग्राउंड बनने शुरू हो गए। वहाँ जो है फ्लैट नुमा जो है सिंगल स्टोरी घर जो है पोर्शन के हिसाब से भी जो है कंपनी ने बनाने शुरू किए हैं, और भी हमारे दोस्तों ने, काफ़ी दोस्तों ने शुरू किए हैं घर बनाने। और ये सारी चीज़ें आपके सामने। फिर उससे आगे किंगस्टोन फ़ेज़ 2 है, वहाँ भी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ A ब्लॉक का उन्होंने पोजीशन दे दिया। फिर उससे आगे हम चले जाएँ, एग्जेक्टिव ब्लॉक है रायविंड रोड के ऊपर, एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग होने जा रही है, और एक ऑन ग्राउंड एग्जेक्टिव ब्लॉक में मेन बुलेवार्ड पे भी काम शुरू हो गया। देन ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने चौधरी औरंगज़ेब साहब और अल कबीर टाउन के चेयरमैन साहब पे एतमाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मार्केट का एतमाद है, रियल्टर बरादरी का उनके ऊपर एतमाद है माशाल्लाह से, और सेकंड क्लाइंट का भी एतमाद उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह से है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट है वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाखों की तादाद में उनके मेंबर है जिन्होंने वहाँ पर प्लॉट्स लिए हैं, किसी ने फ्लैट्स लिया है, किसी ने जनाब घर बनाए हुए हैं, और इसी तरीके से देन वो ज़बरदस्त डेवलपमेंट कर रहे हैं इस टाइम। अल कबीर डेवलपर में एक इजाफा हुआ, एक यंग चौधरी आफ्ताब अहमद जो कि चौधरी औरंगज़ेब के भाई हैं। तो उनके आने से आप कैसी मार्केट में आपको बेहतरी लग रही है और उनसे क्या आपकी एक्सेप्टेशन है? जी चौधरी आफ्ताब साहब ज़बरदस्त इंसान है माशाल्लाह। पर्सनली मैं उनसे मुलाकातें होती रहती हैं। चौधरी साहब के छोटे भाई हैं और एग्जेक्टिव सेल डायरेक्टर बने अल कबीर टाउन के। तो मैंने उनको उनके जो जब उन्होंने अपना ओहदा संभाला, उस पर मैंने, आपने देखा होगा काशिफ साहब, मुबारकबाद देने भी मैं वहाँ पहुँचा और मोहब्बत भरों जनाब उनको गुलदस्ता पेश किया अपना। बाकी जो है बहुत अच्छे इंसान है, और जब से वो आए अपनी सीट पे अल्हम्दुलिल्लाह अल कबीर टाउन के जो फॉर्म 10,000 वाला था आपके सामने काशिफ भाई, आज वो तकरीबन जो है ना 15,000 16,000 के करीब ट्रेड हो रहा है, और लोगों को प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। इसी तरीके से अल कबीर ऑर्चर्ड के अंदर जो फाइलें 5 मरले की थी वो भी काफ़ी इंक्रीज़ होगी। जो 3 मरला तकरीबन लेवल पे फाइल थी, आज वो तकरीबन जो है ना 30,000 20,000 ऑन के साथ ट्रेड हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से बाकी तमाम प्रोडक्ट अल कबीर के सारे बेहतर हो गए, और बेहतर इसीलिए हो रहे हैं कि ये जनाब ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है, कि क्योंकि चेयरमैन साहब बड़े भाई हैं और चौधरी आफ्ताब साहब छोटे भाई हैं। तो सर आपकी अभी रिसेंटली आपकी चौधरी औरंगज़ेब साहब से मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात का मतन क्या था और क्या गुड न्यूज़ हैं जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? जी
चौधरी औरंगज़ेब साहब से अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकातें होती रहती हैं। काशिफ साहब, अभी मेरी कल भी मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी औरंगज़ेब साहब से, चेयरमैन साहब से। तो चेयरमैन साहब से मुलाकातों का मकसद यही होता है कि जो प्रोजेक्ट हैं उनकी बेहतरी के लिए उन पे हम जो रियल्टर हैं फोकस करें। और चेयरमैन साहब से जब बंदा मिलता है, जो रियल्टर मिलता है या क्लाइंट मिलता है, उसके अंदर एक नई एनर्जी पैदा हो जाती है चौधरी साहब से मिल के। और चौधरी साहब बड़े ज़बरदस्त जनाब माशाल्लाह, उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक सलीयत रखी है, बात करने का अंदाज़ देखें और अपने काम के साथ बड़े सिंसियर हैं। मैं तो देखता हूँ सुबह से बैठते हैं अपने ऑफिस में, रात को 1-1, 2-2 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे होते हैं। कभी तो मैं देखता हूँ 22-22 घंटे काम करते हैं, कभी 24-24 घंटे भी मैंने औरंगज़ेब साहब को काम करते हुए देखा है। तो इसलिए जब चेयरमैन साहब खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके जो रियल्टर हैं वो फिर कितने मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरीके से रियल्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी मैं क्रेडिट देता हूँ, जो अल कबीर टाउन के जितने रियल्टर हैं, अल कबीर टाउन जो फैमिली है वो भी ज़बरदस्त साथ चौधरी औरंगज़ेब साहब के साथ लब्बैक कहती है हर काम में। और चौधरी साहब जो हुक्म करते हैं, जो बात करते हैं, उस पर पहरा देते हैं और उस पर मिलजुल के एक दूसरे के साथ बाजू बन के काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल कबीर फैमिली को मैंने देखा है, वहाँ आपको पता है मेरा फेस 2 में आना जाना लगा रहता है रियल्टर बिरादरी के साथ और चेयरमैन साहब के साथ। और चेयरमैन साहब अब आगे नेक्स्ट जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल कबीर जो ऑर्चर्ड है उसके हवाले से जो है इंशाल्लाह अगस्त आने वाला, जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने फरमाया था अगस्त में इंशाल्लाह खुशखबरियों आएंगी अल कबीर के हवाले से। तो इंशाल्लाह अल कबीर टाउन की अगस्त के अंदर इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जो है हमारे रियल्टर वो भी इससे सरमाया ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँगे और हमारे क्लाइंट्स भी इंशाल्लाह सरमाया कमाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। अल कबीर ऑर्चर्ड में मेगा प्रोजेक्ट है, अल कबीर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसके ऊपर बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें परचेज़ की हुई हैं, रजिस्ट्रियाँ करवा ली हैं और देन वहाँ उसका जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी बैलेटिंग भी टाइम के साथ हो जाएगी। और आने वाले वक्त में जो है वहाँ जो है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मियाँ जी जो एक सोसाइटी थी मियाँ कॉलोनी, उसको भी परचेज़ कर लिया गया है। और उसके सामने जो लाहौर स्मार्ट सिटी के ऑपोजिट से अल्हम्दुलिल्लाह एक गेट ओपन होने जा रहा है। बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह उसकी गुड न्यूज़ मिलेगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह के फ़ज़ल से मेन GT रोड से भी अल्लाह के फ़ज़ल से गेट ओपन होगा। और आपकी दुआओं से काशिफ भाई और जो जितने हमारे रियल्टर बिरादरी है और जो हमारे क्लाइंट है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सब दुआ गो हैं चौधरी औरंगज़ेब साहब के लिए, अल कबीर फैमिली के लिए, अल कबीर टाउन के लिए, अल कबीर ऑर्चर्ड के लिए। इंशाल्लाह अल कबीर ऑर्चर्ड में देख लेना जो लोग वहाँ सरमाया करेंगे, आज मेरी बात आप नोट कर लें, इंशाल्लाह एक दिन आएगा वो डबल नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना इंशाल्लाह सरमाया बढ़ेगा वहाँ पर। वो जगह ऐसी है क्योंकि आपके सामने पहले लाहौर स्मार्ट सिटी है, फिर अल कबीर ऑर्चर्ड है, फिर अर्बन सिटी बनने जा रहा है, फिर उसकी बैक साइड पे भी एक बड़ी सोसाइटी आने लगी है। तो ये सारी चीज़ सोसाइटियों का हब बनने जा रहा है। आने वाले फ्यूचर में रिंग रोड से सालकोट मोटरवे के पास से इंशाल्लाह एक आपको शायद इल्म में है या नहीं है, तो मैं अपने नाज़रीन को बताऊं, वहाँ भी एक इंटरचेंज मिलने जा रहा है जो डायरेक्ट लिंक करेगा स्मार्ट सिटी और अल कबीर इंशाल्लाह ऑर्चर्ड को। क्या एक कोई ख़ास नवीज़ सुनाए हमारे नाज़रीन को अल कबीर ऑर्चर्ड के हवाले से भी? जी अल कबीर ऑर्चर्ड में इंशाल्लाह बेहतरी होगी अल्लाह के फ़ज़ल से। जैसे मैंने पहले फरमाया, आपको अर्ज़ किया काशिफ भाई, इंशाल्लाह बेहतरी के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाल्लाह वहाँ हम रौनकें बहाल करने जा रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं ये जैसे ही वेदर बेहतर होता है बरसात के बाद, और फिर वहाँ डेवलपमेंट भी तेज़ी से होगी इंशाल्लाह। ये बरसाती का जो अभी मानसून आपके सामने पाकिस्तान में चल रहा है और ख़ास करके लाहौर में आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह डेली अल्लाह की रहमत बरसती है। तो जैसे ही ये स्पेल ख़त्म होता है बरसात का, उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी शुरू बहुत तेज़ी से हो जाएगी। और फर्दन जो वहाँ पर चीज़ें हैं, पार्क है, मुख्तलिफ जो है उनके संगे बुनियाद रखे जाएंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ गेट का भी अल्लाह के फ़ज़ल से संगे बुनियाद रखा जाएगा। और सेकंड वहाँ पर जनाब टूर्नामेंट इंशाल्लाह क्रिकेट का हम मेगा टूर्नामेंट इंशाल्लाह वहाँ करवाएंगे, जिसमें हमारे रियल्टर भी हिस्सा लेंगे, जिसमें जो है और बड़े नामी ग्रामी इंशाल्लाह जो क्रिकेटर हैं जो है ये इंशाल्लाह टेनिस जो है बॉल का इंशाल्लाह टूर्नामेंट होगा ये अल्लाह के फ़ज़ल से। और ये अल कबीर ऑर्चर्ड में अल कबीर डेवलपर उसको मैनेज करेगा और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये भी हम उधर रौनकें बहाल करेंगे। क्योंकि आपके सामने इतनी टेंशन है पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे भी रहम करम फ़ज़ल करे। तो हम चाह रहे हैं कि हम खुशियाँ
الکبیر ٹاؤن کے ساتھ مل کے اس کو بانٹیں اور خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. وہاں کرکٹ کا ایونٹ ہوگا تو آپ کے سامنے وہاں زبردست قسم کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. آپ بھی وہاں کوریج کے لیے آپ کو بھی انشاءاللہ ہم دعوت دیں گے کاشف بھائی, بلکہ آپ کو تو ایڈوانس میں دعوت ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیوبل ٹائم. ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی ٹائم سے اپنا ویلیوبل ٹائم دیا ہمیں انٹرویو کے لیے. جی تو ناظرین یہ تھے سابق وائس چیئرمین ڈی ایچ اے محمد عرفان میوں, سی او ہیں یہ ٹرسٹ ایسوسیٹ کی. انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا الکبیر ٹاؤن کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں اس حوالے سے بھی, اور انہوں نے چودھری آفتاب کے آنے سے انہوں نے کہا کہ جو سوسائٹیز ہیں جتنے پروجیکٹ ہیں ان کو مزید 4 چاند لگ گئے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کاشف کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اگر آپ الکبیر ٹاؤن کے کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرسٹ ایسوسیٹ کے سی او محمد عرفان میوں سے لازم رابطہ کریں, کیونکہ ان کا پروفیشنل اسٹاف 24/7 آپ کی سروس کے لیے حاضر خدمت ہے. اس کے ساتھ میزبان کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں. آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجیے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے. ماڈل اسٹیل, آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.